स्टूडेंट, मैं आपकी वैदिक मैथ टीचर आपका नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए एडिशन की न्यू ट्रिक बाय कॉलम ऑफ फिगर यानी कि डॉट मेथड से एडिशन किस तरह करेंगे वो लेकर आई हूँ। आज हम सिंपल वे में बाय डॉट मेथड से एडिशन करेंगे। एडिशन बाय कॉलम कॉलम्स ऑफ फिगर यानी हमें फिगर कॉलम में जो फिगर दी हुई है उसकी एडिशन करनी है। किससे? डॉट मेथड के माध्यम से एडिशन करनी है हमें बाय कॉलम ऑफ फिगर। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? डॉट मेथड। इसको हम डॉट मेथड भी कहते हैं। इस मेथड के जरिए बहुत इजी वे में हम एडिशन को कर सकते हैं। ये एडिशन की न्यू ट्रिक है। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, हम हर एडिशन की न्यू न्यू ट्रिक्स हम हर रोज वीडियोस में देखते हैं। आप हर वीडियोस को अच्छे से देखें, हर ट्रिक को अच्छे से सीखें, तो आपको A to Z हर लेवल वैदिक मैथ का अच्छे से आएगा। हर ट्रिक की अपनी एक अहमियत होती है, अपनी एक वैल्यू होती है, वो कहीं ना कहीं यूज होके इजी बनाती है। एकदम तो सारी ट्रिक्स अच्छे से नहीं आती, हमें स्टेप बाय स्टेप सारी ट्रिक्स सीखनी पड़ती है। तो चलिए अब हम करते हैं डॉट मेथड, एडिशन का डॉट मेथड। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, इसमें हम आपको कुछ फिगर्स यानी डिजिट देंगे। 2, 4, 9, 6, 5, 7, ये थोड़ा सा 5, 6, 7, 8, 3, 1। हमको विद इन अ सेकेंड ये सारी डिजिट्स ऐड करनी है। अगर हम सिंपल वे में करेंगे तो हम किस तरह करेंगे? 2, 4, 2 + 4, 4, फिर जो डिजिट आया 6, 6 + 9, फिर 15, 15 + 5, फिर +6 + 7 + 8 + 3 + 1, ऐसे करेंगे। पर इसमें हम डॉट मेथड से करेंगे। डॉट मेथड में हमें 10 बनाना है, मोर देन 10 हो या 10 हो, उस पर डॉट लगानी है। कल हमने 10 ट्रैक 10 वर्ग मेथड में हमने क्या सीखा था? 11 पर टिक किया था, 11 एंड मोर देन 11 पर डॉट मेथड में हमें 10 एंड 10 मोर देन पर टिक करना है, डॉट लगाना है हमें। तो चलिए काउंट करते हैं। 2 + 4 6, 6 + 9 15, 15 की 10 से अबव हो गया, मोर देन 10 हो गया, डॉट लगाया हमने। डिफरेंस क्या आया? बिटवीन 15 - 10 5, 5 5 10, 5 5 10 हो गया, तो फिर डॉट लगाया। डिफरेंस 0, 6 और 7 13, फिर डॉट लगाया। डिफरेंस बिटवीन 13 - 10 3, 3 8 11, फिर डॉट लगाया। डिफरेंस 1, 1 3 4 4 1 5। वंस प्लेस पे हमने 5 को लिखा। अब टेंस प्लेस पे हम देखेंगे हमारे कितने डॉट लगे। 1 2 3 4, हम यहाँ पर 4 को लिखेंगे। ये हमारा आंसर है ना, इजी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
चलिए 8 3 6 4 5 8 1 5 2 हमें इसे ऐड करना है 10 एंड मोर देन 10 पर हमें डॉट लगाना है 8 और 3 11 मोर देन 10 डॉट लगाएंगे डिफरेंस 1 1 और 6 7 7 4 11 11 का मोर देन 10 डॉट डिफरेंस 1 1 और 5 6 6 और 8 14 14 का मोर देन 10 डॉट डिफरेंस 4 4 1 5 5 5 10 10 का डॉट डिफरेंस 0 एंड लेफ्ट 2 वंस प्लेस पे हम 2 लिखेंगे और फिर कितने डॉट लगे ये देखेंगे कितने डॉट है हमारे 1 2 3 4 यहां पे हम 4 लिखेंगे हम ये हमारा आंसर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 2 9 3 5 9 1 7 4 7 4 2 7 4 2 इसको हमने ऐड करना है बाय डॉट मेथड अब हमें डॉट 10 और मोर देन 10 पर डॉट लगानी है 9 और 2 11 11 का डॉट मोर देन 10 1 लेफ्ट 1 और 3 4 4 5 9 9 9 18 18 का डॉट 18 का डॉट लेफ्ट 8 8 what is the difference between 18 minus 10 8 8 left 8 और 1 9 9 और 7 16 more than 10 put dot और डिफरेंस कितना रह गया 6 for 10 डिफरेंस 0 और हमारा लेफ्ट क्या रह गया 2 डॉट कितनी है 1 2 3 4 आंसर इज 42 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 7 4 8 1 9 3 2 6 6 आप इसकी सीरीज को और भी आगे बढ़ा सकते हैं कम भी कर सकते हैं ये डिजिट्स आप अपनी इच्छा से भी ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं कैसे आपको लेनी है पर आपको डॉट मेथड में 10 मोर देन 10 पर डॉट लगाना है मोर देन 10 हो तो डिफरेंस निकाल के आगे काउंट करना है चलिए करते हैं 7 4 11 मोर देन 10 पुट डॉट डिफरेंस 1 1 और 8 9 9 और 1 10 पुट डॉट डिफरेंस 0 9 3 12 put dot more than 10 difference 2 2 to 4 4 6 10 difference 0 और left 6 put in ones place
and tens place, count the dots. 1, 2, 3, 4. Answer is 46. And now next example is question number 5. 7, 8, 4, 1, 9, 5, 6, 2, 1. इसको हमने ऐड करना है. 10 मोर देन 10 पे हमें डॉट मेथड लगाना है. 7 और 8, 15, put dot, more than 10, difference 5. What is the difference between 15 minus 10? 5. 5 4 9, 9 1 10. Put dot, difference 0. 9 5 14, put dot, difference between 14 or 10 4. 4 6 10, put dot. Difference 0, 2 or 1, 3. In ones place, put in 3. Write in 3 and count the dots in tens place. 1, 2, 3, 4. Answer is 43. And next example is अब आपको अच्छे से ये आ गए सारे डॉट मेथड. अब हम इसका प्रैक्टिस कर के लिए क्वेश्चन देते हैं. हमारा हुआ अब प्रैक्टिस टाइम. प्रैक्टिस टाइम हुआ है हमारा. हमें होमवर्क मिल लेना है. इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से समझना है और घर पर आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन को सोल्व करना है. कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि हमारे क्वेश्चन हुए हैं या नहीं, भाई राइट है या रॉन्ग. फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सोल्व करके देखेंगे. तो चलिए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 8, 4, 3, 7, 6, 2, 5. इसको आपने ऐड करना है बाय डॉट मेथड से. एडिशन करनी है आपको. मैं यहां पर लिख देती हूं होमवर्क बाय डॉट मेथड. आपको डॉट मेथड से होमवर्क करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि आपने क्वेश्चंस किए या नहीं किए. आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 2, 5, 3, 1, 5, 6, 2, 8, 1. Answer is in comment box. Next question, third question. 7, 3, 1, 9, 5, 4, 6, 8, 2. Answer is in comment box. Next question देखिए. Question number 4. 6, 2,
कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 2 1 7 2 3 2 9। आंसर इन कमेंट बॉक्स। कल जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तब इन प्रैक्टिस क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। आप अपनी आंसर्स को चेक करना, इनको डॉट मेथड से करना है। 10 मोर देन 10 पर डॉट लगानी है, मोर देन 10 हो तो डिफरेंस निकाल के आगे काउंट करना है। तो आपको इजीली अपनी स्पीड इंक्रीज होते हुए देखना है। अब ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल लेना, जब तक आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं होती आप इनको प्रैक्टिस करना। अब हमारा आता है पजल टाइम। पजल करेंगे आज की हम। पजल हमारी क्या होती है? माइंड की आईक्यू टेस्ट। हमें पजल जरूर सॉल्व करनी चाहिए, इससे माइंड की एक्सरसाइज होती है। हमारा माइंड दुगनी स्पीड से वर्क करना स्टार्ट करता है अगर हम पजल को सॉल्व करते हैं तो। ये हमारा है टेस्ट योर आईक्यू। ये आपके आईक्यू का टेस्ट है। तो चलिए आज की पजल देखते हैं हम। आज की पजल है, हमें इस सीरीज को सॉल्व करना है। हर सीरीज दिखने में एक जैसी होती है, हर पजल पर वो अलग अलग तरीके से सोल्व होती है। आप उसके ट्रिक्स को देखो किस तरह आपने सोल्व किया। छोटी छोटी ट्रिक्स से चलोगे तभी तो आप बड़ा कुछ सोल्व कर पाओगे। जब आप छोटा ही नहीं सीखोगे तो बड़ा कैसे सोल्व कर पाओगे। तो अब आप देखो इसको कैसे सोल्व करनी है। 5 16 49, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 445। आपको इस क्विज को सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिख के भेजना है। जिसकी क्विज सॉल्व हो जाए या नहीं होए, जिसकी नहीं होएगी वो कल देखना नेक्स्ट वीडियो में कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पर आप माइंड लगाना कि इसको नई नई ट्रिक्स लगाना। अब आप वैदिक मैथ सीख रहे हो, आपको ट्रिक लगानी आनी चाहिए। ट्रिक्स यूज करो, किस तरह ट्रिक लगाएं कि हमारे यहाँ पे कौन सा डिजिट आएगा, कि हमने क्या क्या किया इसके अंदर। इतनी सारी पजल्स हम कर चुके हैं, तो माइंड को करो यूज, उसका सही यूज करो। वीडियो गेम्स वगैरह खेलने में माइंड को वेस्ट ना करो। अब हमारा टाइम आता है लास्ट वीडियो की प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने का, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने का। जो हमारी लास्ट वीडियो के थे, इनको हम सॉल्व करेंगे। इनके आंसर से आप अपने आंसर को मैच करना और फिर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपने क्वेश्चन राइट किया या रॉन्ग। कल हमने मेथड करा था ट्रैक्टेनबर्ग मेथड। ट्रैक्टेनबर्ग मेथड का हमने आज क्वेश्चन सॉल्व करने, कल कौन सा मेथड करा था हमने? बाय ट्रैक्टेनबर्ग मेथड। इस मेथड को हमने कल करा था, लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व करा था। अब इस मेथड से हमने एग्जांपल्स जो दिए थे वर्क के लिए वो करने हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1, क्या क्वेश्चन था हमारा? 6, 2, 3, 5, 4, 4, 3, 4, 2, 5, 3, 2, 2, 4, 3, 2, 5, 4, 6, 3, 8, 4, 2, 1। इसको हमने ऐड करना था कौन से ट्रिक से? ट्रैक्टेनबर्ग मेथड से। किस किस ने सॉल्व किया है कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। ट्रैक्टेनबर्ग मेथड में क्या करना था, कौन सी ट्रिक लगानी थी? देखिए, हमें 11 एंड मोर देन 11 पर टिक करना था। 11 का 4 और 2 6, 6 4 10, 10 1 11, 11 पे टिक किया तो लेफ्ट डिफरेंस क्या बचा? 0। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? अब 11 का 11 ही बन गया तो डिफरेंस हमारा 0 बचा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिफरेंस हमारा 0 बचा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। नेक्स्ट रो में देखो, 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12 का मोर देन 11 टिक लगाया, डिफरेंस 1, 1 और 2 3। नेक्स्ट 5, 5, 10 to 12 more than 11 difference 1, 1 4 5, 3 to 5, 5 3 8, 8 8 16 more than 11 टिक करा और डिफरेंस आया हमारा 5। नेक्स्ट 2 to 4 to 6, 6 4 10, 10 3 13 more than 11 difference 2, 6 3 9, 9 to 11 डिफरेंस 0 और 6 लेफ्ट। ये हमारा क्या था? रनिंग नंबर। हमारे रनिंग नंबर था ये, यानी रनिंग नंबर यानी हमारा ये था रनिंग टोटल। भाई इस टोटल को हम आंसर नहीं कह सकते, हमारा ये रनिंग टोटल है। अभी तो हमारी टिक्स रह रही ऐड करने, तो हमारा ये रनिंग टोटल है। भाई हमने रफली टोटल किया तो हमारा ऐसे आया। अब हम फाइनल टोटल करेंगे तो ये हमारा आरटी है। आरटी का मतलब क्या था? रनिंग टोटल। भाई हम ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसके थ्रू हम दोबारा प्रीवियस क्वेश्चंस की रिवीजन करते हैं। आपको इतने अच्छे से समझाया जा रहा है, आप हमारे चैनल के माध्यम से वैदिक मैथ को करेंगे तो इजीली ही कर पाएंगे। हमारा चैनल एक एक चीज को आपको प्रोवाइड करा रहा है, पर प्रैक्टिस तो आपको ही करनी होगी। तो देखिए कितने टिक्स लगे? 1 1 1 1 1 एंड 1। हर रो में 1 1 टिक लगा। अब हम यहाँ पे मेथड लगाएंगे 10 ट्रिक बैग। क्या मेथड था? हम 0 0 पुट करेंगे, एल शेप में ऐड करेंगे 0 0। अब हम इसका आंसर निकालेंगे, फाइनल आंसर निकालेंगे। एल शेप में हम इसको ऐड करेंगे 0 + 1 1, 1 + 0 1। एल शेप में ऐड करेंगे 3 + 1 4, 4 + 1 5। एल शेप 5 1 6, 6 1 7। एल शेप 5 1 6, 6 1 7। 2 1 3, 3 1 4। 6 1 7, 7 1 8।
00011, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9425 6583 4537 5424। हम इसको ऐड करेंगे। 11 more than 11, 53887 more than 11, difference 4448, 2 8 10 10 3 13 more than 11, difference 2, 2 और 2 4, 4 5 9 9 5 14 more than 11, difference 3, 3 और 4 7, 9 6 15 more than 11, difference 4 4 4 8 8 5, 8 और 5 13 more than 11, difference 2। ये हमारा रनिंग टोटल। अब हमारे टिक्स क्या होंगे? कितने टिक्स लगाए हमने? देखो 1, सेकेंड रो में 1, थर्ड में 1, कॉलम में थर्ड कॉलम में 1, फोर्थ कॉलम में 2। अब हम इसमें मेथड लगाएंगे अपना 0 0 करके। भी हमें फाइनल आंसर निकालना ट्रिक से, तो इसका एल शेप में हम ऐड करेंगे। एल शेप में ऐड करने के लिए हमें 0 0 पुट करनी पड़ी। तो देखिए एल शेप में करने के लिए इनको ऐड करेंगे। 819909, 4151 6 7 1 8 और 1 9, 2 2 4 1 5 0 0 2 2। इट्स अ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 84423 34825 93456 72819। हमें इसको ऐड करना है। पहले हमें रनिंग टोटल निकालना है, फिर हमें टिक्स ऐड करनी है और फिर हम फाइनल आंसर निकालेंगे। तो पहले हम रनिंग टोटल निकालते हैं। रनिंग टोटल के हमें क्या करना है? ईच कॉलम वी शो द 11 and more than 11. In first column started in count, हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कॉलम में। 3 और 5 8, 8 और 6 14 more than 11 put tick, and difference between 14 minus 11 3, 3 और 9 12 put tick, more than 11 difference 2, 2 to 4 4 5 9 9 1 10 not 11, so put 0 and 1 carry on next column। 1 4 5 5 8 13 more than 11 difference 2, 2 4 6 6 or 8 14 more than 11 difference 3, 4 4 8 8 3। बताइए 8 और 3 कितना होएगा? 8
11, put tick, difference 0 and 2 left. 8 or 3, 11, difference 0, 9 or 7, 16, put tick, more than 11 और डिफरेंस आया हमारा 5. ये हमारा रनिंग टोटल था. अब हम करेंगे टिक्स. रनिंग टोटल हो गए, टिक्स लिख लिए हमने. टिक्स हमारे है फर्स्ट कॉलम में 2, सेकंड में हमने सेकंड नहीं करा, सेकंड में हमारा 0 था, कुछ भी नहीं था. थर्ड में हमारे 1 2 2 टिक है. फोर्थ में हमारा 1 टिक है एंड फिफ्थ में हमारे 2 टिक है. अब हम एल शेप में ऐड करेंगे. पुट 0 0 and starting adding in L shape. 2 plus 2, 4 plus 0, 4. 0 plus 0 plus 2, 2. 3 plus 2, 5. 5 plus 0, 5. 2 plus 1, 3. 3 plus 2, 5. 5 plus 2, 7. 7 plus 1, 8. 0 plus 0, 0 plus 2, 2. It's a answer. है ना ये मैजिक ट्रिक. विद इन अ सेकेंड आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो. जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इनको उतनी स्पीड से आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे. आप अपने आंसर्स को चेक करते रहिए. कमेंट बॉक्स में लिखना कि किसका कौन सा क्वेश्चन राइट है और रॉन्ग है. जिनके क्वेश्चंस राइट है वो राइट लिख के भेजना. जिनके रॉन्ग है वो अपना समझना कि किस तरह इस सम को करा है, समझकर दोबारा इन प्रैक्टिस क्वेश्चनों को करना और अगेन अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना. पर आप प्रैक्टिस जरूर करिए. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका सम्स राइट होंगे, ट्रिक्स आपको अच्छे से आएगी. कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्ट बनोगे. ऐसे नहीं कि एक बार वीडियो देख ली, एक बार प्रैक्टिस कर लिया, छुट्टी. आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही हमारे माइंड में स्टोर होते जाएंगे. चलिए लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कराती हूँ और उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस करना. सेल्फ प्रैक्टिस मस्ट होती है. क्वेश्चन नंबर 5. 2 4 3 3 5 4 0 2 3 6 2 6 3 9 4 4 2 4 1 7. तो हमें इसको ऐड करना है. देखिए 5 और 6 11. 11 मोर देन 11 हमें शो करना है तो 11 डिफरेंस 0. 7 और 4 11 डिफरेंस 0. नेक्स्ट देखिए 3 3 6 6 9 15 मोर देन 11 डिफरेंस 4. 4 और 1 5. यहाँ पे टिक नहीं आना था. 4 और 1 5. 5 write down next column. 3 to 5 5 3 8 8 4 11 12 डिफरेंस 1. नेक्स्ट में देखिए 4 0 4 6 10 10 to 12 more than 11 difference 1. 4 to 6 6 to 8 8 4 12 more than 11 put tick and difference 1. ये हमारा रनिंग टोटल है. अब हमारे टिक्स देखने हमने कितने टिक्स आए हमारे.
फर्स्ट रो कॉलम में 2, सेकंड में 1, थर्ड में 1, फोर्थ में 1 एंड फिफ्थ में 1। आंसर हमने ट्रिक लगानी है, 0 0 पुट करना है और हमें टोटल राइट आंसर निकालना है। अब राइट आंसर निकाल के आप अपना आंसर चेक करना, कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताना कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। देखिए अब हमें एल शेप में ऐड करना है, 0 2 2 2, एल शेप में 5 1 6 6 2 8, 1 1 2 1 3, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 1 plus 1 2 plus 1 3, 0 plus 0 0 plus 1 1, it's the answer। इस तरह हमने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चनों को सॉल्व किया। अब हम हमारा प्रैक्टिस पजल टाइम आया। हमने पजल जो पिछली लास्ट वीडियो में देखी थी, करी थी, उसे हम अब सॉल्व करेंगे। आपने इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझा होगा, अपने आंसर्स को इनसे चेक कीजिए। इन सभी क्वेश्चनों को जिन्होंने अपने प्रैक्टिस के बाद किए उनके आंसर ठीक होंगे, वो कमेंट में लिख के बताइए कि आपके क्वेश्चन राइट है या रॉन्ग है। अपने नेम के साथ राइट रॉन्ग लिख के भेजिए। जिसके रॉन्ग है वो बार बार वीडियो को देखे, समझे कि किस तरह हमने इसको एक एक चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप हमने बहुत बारीकी से इसमें बताया है। आप उनको देखिए और समझिए और फिर इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए। ये आपको घर बैठे फ्री में अवेलेबल हो रहा है सब कुछ। आप बाहर जाएंगे, टाइम वेस्ट होएगा, मनी वेस्ट होएगी और आपको अपने स्टडी में से भी टाइम निकालना पड़ेगा। ये आप अपने टाइम में, दिन में जिस टाइम फ्री होते हो तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसके जरिए मैथ्स को बहुत इजी बना सकते हो। आपको आगे जाके बड़ी क्लासेस में इस वैदिक मैथ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और ये कंपटीशन लेवल पर ही नहीं, जेई मेन इनकी टेस्ट दोगे, इनके मैथ की ट्रिक, फिजिक्स की ट्रिक सॉल्व करोगे, उसके न्यूमेरिकल्स में आपको जरूरत पड़ेगी। तब आप सोचोगे कि हमने ये ट्रिक्स क्यों नहीं कर ली, और तब आपके पास टाइम नहीं होगा इनको करने का। इसलिए अभी से ही आप इनको समझ लीजिए और करिए, सॉल्व करिए। तो अब हमारे टाइम आता है पजल सॉल्व करने का। पजल को सॉल्व करेंगे। क्या थी हमारी पजल? हमारी कल की पजल कौन सी थी? कमेंट करके बताइए कौन सी थी। हमारी पजल थी वर्ड्स पजल। हमने यहाँ पे वर्ड्स लिए थे और न्यूमेरिकल मैचिंग की थी। न्यूमेरिकल मैचिंग की थी। वर्ड्स क्या थे हमारे? कैट, hen, low, टू। कैट की क्या नंबर था हमारा? 5 4 3। hen का 8 6 7। लो का 1 9 2। टू का, इसका आंसर क्या होगा? हमने इस तरह की एक पजल पहले भी एक वीडियो में की है, तो देखिए जिसने इस पजल को सॉल्व किया है
तो वो अपना कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के भेजिए। जिसने नहीं किया वो देखिए समझिए, हमने सी को लेटर दिया 5, ए को लेटर दिया 4, 10 को डिजिट दिया हमने 3, एच को डिजिट दिया 8, ई को डिजिट दिया 6, एन को डिजिट दिया 7, एल को 1, ओ को 9, डब्ल्यू को 2। तो इस तरह हमें टी डब्ल्यू ओ का हमें आंसर बताना है। हमें बताना है टी डब्ल्यू ओ। अब ये देखिए इस सब में टी कौन से उसमें वर्ड्स में है, सी ए टी, टी को क्या नंबर दिया है, कौन सा डिजिट दिया है, 3। अब डब्ल्यू हमारा लो में, एल ओ डब्ल्यू, डब्ल्यू को क्या नंबर दिया है, 2। ओ, ओ कहाँ है, एल ओ को क्या दिया है, 9। तो हमारा 2 का क्या डिजिट बना, 3 2 9। क्या आंसर बना इसका, 3 2 9। जिसका आंसर राइट है कमेंट बॉक्स में नाम के साथ राइट लिख के भेजिए, जिसका नहीं है वो रॉन्ग लिख के भेजिए और इस पजल्स को समझिए। तो इस तरह आज हमने डॉट मेथड को बाय कॉलम डॉट मेथड को सोल्व किया और आपने बहुत अच्छे से इसे समझा। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चनों को करना, प्रैक्टिस करना मस्ट है। और हमारा चैनल आपको इसी तरह वीडियो प्रोवाइड कराता रहेगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और आने वाली वीडियोस की वेट करना। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आते हैं हम एक नई ट्रिक और नई मैजिक के साथ, नए जोश के साथ। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय।